हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर को जो हमारा एग्जाम हुआ था पेपर 2 लॉ का, या सब्जेक्ट वाइज जब हम बात करें तो पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है नेट जेआरएफ की दिसंबर 2023 के एग्जाम की। ठीक है, बात करें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए पेपर 2 और पेपर 1 एंड पेपर 2 में कैटेगरी वाइज। तो यदि आपको उस लिस्ट में आना है, ठीक है, यदि आपको यूजीसी नेट या जेआरएफ की लिस्ट में आना है तो मिनिमम मार्क्स जो है वो जनरल की हम बात करें तो 40% पेपर 1 में और 40% ही पेपर 2 में होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी की बात करें कैटेगरी वाइज तो आपके 35% जो है वो होने चाहिए। बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि आप 40% मार्क्स लेके आ जाते हो, या ओबीसी या एससी एसटी में यदि आप 35% मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपका नेट या जेआरएफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में 8 to 9 लाख जो है वो फॉर्म फिल किए जाते हैं यूजीसी नेट। उसमें भी आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो जब हम बात करें पेपर 2 लॉ की तो लॉ की के सब्जेक्ट की जो फॉर्म होते हैं वो एज कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इसके कंपैरिजन में जो है वो काफी कम फॉर्म जो है वो फिल किए जाते हैं। तो उसमें यदि बच्चे थोड़े कम होंगे, स्टूडेंट्स कम होंगे, कम फॉर्म फिल किए जाएंगे, एग्जाम देने कम आएंगे, तो उसमें कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई ही जाएगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो नहीं देखा जाता। आपके सब्जेक्ट में पेपर 2 लॉ में, ठीक है, आपके लॉ में जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए, ठीक है, अपेयर कितने हुए उनको हम 100% मान के 1% को, टॉप के 1%, 99% को छोड़ के टॉप का 1% होगा उसको हम क्या देंगे, जेआरएफ देंगे। जेआरएफ का क्या मतलब है, जो पर्सन 1% की कैटेगरी में आ जाएगा उसको जेआरएफ मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप उसको मिलेगी जब वो पीएचडी करेगा। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेगा तो उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। और आज के टाइम में बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो देखने को मिलता है जब भी किसी स्टूडेंट का जेआरएफ क्लियर होता है, वो पीएचडी में एनरोलमेंट लेता है। ठीक है, अब तो आपके 1% को तो जेआरएफ मिल गया, नेट तो होगा ही और ऑब्वियसली बात है, बट जेआरएफ भी मिल गया। लेकिन जो बच्चे जो कि टॉप के 6% में आएंगे, ठीक है, 1% को जेआरएफ मिल जाएगा, टॉप के 6% में जो आएंगे उनको क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। ठीक है, यूजीसी नेट उनका क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है वो क्या हो गए हैं, योग्य हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ रही है, या आपका सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम फिल किया था, और एक आपके सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में अपेयर हुए थे, अपेयर कितने हुए थे, उसको हम 100 मानकर टॉप के 1% को क्या देंगे, जेआरएफ देंगे, और टॉप के 6% को, ठीक है, 6% को क्या देंगे, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट देंगे। वो पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा कि वो कहीं भी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लें कि एग्जाम किस तरह का आया था। तो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी पेड बैच लिया था, या जो कि फ्री क्लासेस उन्होंने देखी थी, यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज जिन्होंने देखी थी, उन स्टूडेंट का जितना भी फीडबैक आया है तो उन्होंने ये बताया कि हमारी एमसीक्यू सीरीज से उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन जो है वो उनको देखने को मिले और काफी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स रहा है। तो उनको एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा इजी लगा था। ठीक है, तो इस बार का एग्जाम वैसे भी जब हम बात करें कि लास्ट जो हमारा जून में जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी ज्यादा हार्ड एग्जाम आया था, मॉडरेट टू हाई लेवल था उसका। ठीक है, लेकिन अब की बात जो है वो इस बार काफी ज्यादा इजी पेपर देखने को मिला, जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के वाले भी क्वेश्चन थे, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के भी काफी ज्यादा क्वेश्चन अच्छे थे जो कि हमने एमसीक्यू सीरीज में करे भी थे। ठीक है, और आईपीआर से क्वेश्चन थे, काफी क्वेश्चन थे। ठीक है,
तो काफी ज्यादा एमसीक्यू सीरीज जिन्होंने फॉलो करी थी उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप भी बताना यदि आपने भी हमारी एमसीक्यू सीरीज लगाई थी और आपको भी कुछ एक बेनिफिट मिला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, तो सबसे पहले हम दिसंबर 2022 का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखते हैं। तो उनमें जनरल में नेट मिला था, नेट की कट ऑफ कितनी थी, तो 202 थी। ठीक है, और जेआरएफ की 224 थी। ईबीएस की 182 थी और नेट में, और जेआरएफ में 210 थी। और वही 180 जो है वो आपकी ओबीसी में थी नेट की, और 106 जो है वो आपके जेआरएफ की थी। 168 जो है वो एससी में नेट की थी, 190 जो है वो जेआरएफ की थी। एसटी की 160 थी और 182 जो है वो जेआरएफ की थी। और जब हम बात करें कि लास्ट जो हमारा 2023 का जो जून वाला एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ जो है वो लो गई थी। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत हार्ड आया था। तो उसमें जनरल की 200 तक जो है वो नेट की रही थी, 170 तक 75 के अराउंड जो थी वो ईवीएस की थी, और 175 ही ओबीसी की थी। ठीक है, इस तरह से जब भी एग्जाम जो है वो टफ आता है, जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे अपेयरिंग में, जो टॉप के 6% होते हैं उनको नेट मिलता है, 1% होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है। तो इसी तरह से जो है वो लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम की थी। और जब हम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें किसकी, इस वाले एग्जाम की जो कि अभी हुआ दिसंबर 2023 का जो एग्जाम, उसमें हम देखें तो जनरल में 200 तक जा सकती है, 225 जो है वो आपकी जेआरएफ तक जा सकती है, और नेट की 175 या 185 के अराउंड जो है वो 185, ठीक है, 175 से लेकर 185 तक ओबीसी की, जेआरएफ की 210 तक जा सकती है, और एससी की 160 और जेआरएफ की 190 के अराउंड। एसटी की जो कि जिसमें भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कम होते हैं इसलिए इनकी कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा कम जाती है। तो नेट की 150 और 180 जो है वो आपकी जेआरएफ की जाएगी। ठीक है, और जब हम बात करें कि 2024 का एग्जाम भी आने वाला है जून का, देखो एग्जाम जैसा मर्जी किया है ना, थोड़ा सा आपको जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा होगा तो उनको तो टफ लगा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, काफी एमसीक्यू या जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा, तो एमसीक्यू पीवाईक्यू जिन्होंने लगाए थे तो उनको काफी ज्यादा इजी एग्जाम लगा। ठीक है, तो यदि आपका एग्जाम अच्छा से नहीं भी किया है तब भी टेंशन मत लो, क्योंकि पलक झपते ही नेक्स्ट एग्जाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी रिजल्ट आंसर की आएगी जनवरी में, रिजल्ट आ जाएगा जनवरी के 15 के आसपास। ठीक है, 15 जनवरी के आसपास। उसके बाद फेब्रवरी है, मार्च है, अप्रैल में फिर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, मई और जून में फिर से एग्जाम हो जाएगा। तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना जिनका भी एग्जाम जो है वो ठीक नहीं किया, जल्दी से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। हमारा पेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 जनवरी से, जिसमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी से 1 जनवरी से हमारा पेड बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। उसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से आपको हमारे बैच में एनरोलमेंट लेना है। साथ ही साथ अभी जो है वो काफी ज्यादा अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा 2999 में। ठीक है, और यदि आप ये बैच ले भी लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है, लगभग 500 जो है वो पर मंथ जो है आपका इतना बनेगा। ठीक है, 500 या 470 के अराउंड। इसमें हमारी प्लानिंग ये है कि अभी आप जानते हैं कि थोड़ा सिलेबस भी अपडेट होगा, देखते हैं पेपर 2 लॉ में कितना होता है, पेपर 1 में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम जो है वो क्लासेस करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी अपडेट होता है बाद में हमें थोड़ा सिलेबस दिखता है कि ये पर्टिकुलर चीजें जो है वो अपडेट हुई हैं तो उसको भी हम बाद में कवर कर लेंगे। और जिसमें हम थ्योरी करेंगे, ठीक है, थ्योरी करेंगे बिल्कुल 1 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यू थ्योरी, यूनिट वाइज थ्योरी करने की, साथ ही साथ हम क्या करेंगे एमसीक्यू भी साथ साथ लगाते चलेंगे। और जो लास्ट 45 डेज होंगे जिसमें हम फुल यूनिट वाइज, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक थ्योरी की भी प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यू की भी फुल रिवीजन करेंगे, जितना भी
जो है वो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब आपको करवाओ। ठीक है, और यदि आप जो है वो कोर्स नहीं खरीदना चाहते तो इन पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, यदि आपको लगेगा तो। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन काफी जो लास्ट वाली यूनिट्स हैं, जैसे कि आपके यहाँ 10 यूनिट भी यहाँ पर कवर करी है, जैसे 7 हो गई, 6 हो गई, 6 भी है। ठीक है, कॉन्टेक्ट भी इसमें, इस प्लेलिस्ट को आप देख लेना। ठीक है, जितना भी आपको देखने को मिलेगा हमारे यहाँ अभी तो चलो मतलब 70 प्लस 75 के अराउंड जो है वो आपकी यहाँ पर वीडियो सेशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जिसमें हमने जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और जैसे कि फैमिली लॉ में हिंदू लॉ इन वन क्लास, मुस्लिम लॉ इन वन क्लास, इस तरह से काफी ज्यादा सेशन हमने किए थे जो कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और बात करें यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज की, तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को लगा लेना, काफी ज्यादा जो है वो आपके एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। ठीक है, यदि आपको भी हमारी एमसीक्यू सीरीज से बेनिफिट मिला है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपकी शेयरिंग से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी, क्योंकि बहुत सी जल्द मैं या हम प्लान कर रहे हैं कि पेपर 1 का भी कुछ करवाया जाए। ठीक है, जिसमें भी हम यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज करें, मैथ की क्वेश्चन करें, रीजनिंग करें, डीआई लगाएं, डेली की 1 डीआई करें। तो इस तरह से यदि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।